नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने मेचुका से आलो, पासीघाट और ईटानगर के लिए 3 क्विंटल ताजी रेनबो ट्राउट मछली की रेफ्रिजरेटेड खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चिन्मय अमृत यात्रा का नेतृत्व कर रहे स्वामी मित्रानंद ने ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक से मुलाकात की। अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय की हिंदी अधिकारी गुम्पिंग उसोलोम्ब पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला नॉन टीचिंग कर्मचारी बनी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा क्षेत्रीय मीडिया के साथ संवाद को सशक्त बनाने और प्रत्यक्ष सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में वार्तालाप 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क तथा दिबांग वैली जिला प्रशासन के सहयोग से आरएनयू में तेजस पहल के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया और अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले के मेचुका में आयोजित ट्राउट क्वेस्ट 2.0 का दूसरा संस्करण संपन्न। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों से नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश भी जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरल संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा के सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उससे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को जवाब मांगा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा हुई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें। विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उनमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने आज शिक्षा मंत्री पीडी सोना की उपस्थिति में शियोमी जिले के मेचुका से आलो, पासीघाट और ईटानगर के लिए 3 क्विंटल ताजी रेनबो ट्राउट मछली के रेफ्रिजरेटेड खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल राज्य सरकार द्वारा कोल्ड चेन अवसंरचना को मजबूत करने, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने तथा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्राउट मछली पालकों को बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच और बेहतर आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
चिन्मय मिशन की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित समारोहों के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र में चिन्मय अमृत यात्रा का नेतृत्व कर रहे स्वामी मित्रानंद ने ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। इस पहल का स्वागत करते हुए राज्यपाल ने चिन्मय मिशन द्वारा आध्यात्मिक जागरण, चरित्र निर्माण तथा भारत की सभ्यतागत विरासत के संरक्षण में दिए गए दीर्घकालिक योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि तीव्र तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में चिन्मय मिशन जैसे संस्थाएं नैतिक मूल्यों के संवर्धन, आंतरिक शक्ति के विकास तथा समाज के सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चिन्मय अमृत यात्रा समाज की सेवा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चिन्मय मिशन द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहल है। अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय के हिंदी अधिकारी गुम्पिंग सोलोम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1994 के बाद पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला गैर शैक्षणिक यानी नॉन टीचिंग कर्मचारी बन गई है। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार इंदिरा गोस्वामी तथा पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात अरुणाचली साहित्यकार येशु दोर्जी थोंगची के साहित्यिक कार्यों पर हिंदी भाषा में अपना शोध कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये शोध कार्य उन्होंने प्रोफेसर एस सिंह के मार्गदर्शन में पर्यवेक्षण में संपन्न किया है। इस उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धि के साथ गुम्पिंग सोलोम्बे ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक इतिहास के एक नए और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने क्षेत्रीय मीडिया के साथ संवाद को सशक्त बनाने और प्रत्यक्ष सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में वार्तालाप 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया। ये विशेष मीडिया आउटरीच कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष सशक्तिकरण से समृद्धि तक विषय की ओर एक और कदम विषय पर आधारित रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले एक दशक में देश में हासिल की गई प्रमुख विकासात्मक उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। ये एक संरचित राष्ट्रीय पहल है जिसे देश के प्रत्येक कोने से जमीनी स्तर तक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की पहचान करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। कार्यक्रम में पीआईबी ईटानगर के संयुक्त निदेशक उत्सव परमार तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग निदेशक गेजुम ताली सहित प्रशासनिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र के अनेक प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क तथा दिबांग वैली जिला प्रशासन के सहयोग से अनिनी में ट्रांसफॉर्मिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अक्रॉस स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट तेजस पहल के अंतर्गत एक कार्यशाला का सफल आयोजन किया। तेजस पहल देशव्यापी प्रयास की शुरुआत है जिसका उद्देश्य गैर महानगरीय क्षेत्रों में उद्यमियों, स्टार्टअप्स और विद्यार्थियों की पहचान करना, उनका मार्गदर्शन करना तथा उन्हें आवश्यक संसाधन, मेंटरशिप और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराकर उन्हें सफल एवं विस्तार योग्य उद्यम स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने आयाके सागर और सोसियोशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्यूशू रेलवे कंपनी में कहा है कि भूकंप के बाद क्यूशू शिकानोसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की पैरा शॉट पुटर शर्मिला धनकर ने महिलाओं के शॉट पुट 5-7F में इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। शर्मिला कॉमनवेल्थ गेम में पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहला महिला बन गई है। इसके साथ ही ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल मेडल्स की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराधों के मामले में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।